देखो ये 14 कोसली एरिया में तपोवन है, ये पर्वत माला 14 कोसली एरिया में विराजमान है। तो नीचे दर्शन बद्रीनारायण के जो आप नीचे कर रहा है, ये लक्ष्मण जी के दर्शन है, लक्ष्मण जुगा की जगह जो आप बैठे हो। नीचे गंगोत्री, यमोत्री, अलकनंदा आदि सरोवर, चंदन वन, नारायण पर्वत, मैनाथ पर्वत, चित्रकूट पर्वत, गणेश पर्वत, तो ये 14 कोसली एरिया में विराजमान है। सत्यों में यहाँ प्रबंधान को थे, इसके 1000 कवच थे और उनके लिए ये वरदान हो कि कोई ये कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यह डर और नारायण ने अवतार दिया सत्यों में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे तो नरों से 1000 साल का युद्ध करे, 1000 साल में एक कवच टूटो, नर की मृत्यु हो जाएगी। नारायण उनको जीवित कर दे तो नारायण युद्ध करे तो नारायण की मृत्यु हो जाएगी, नर जीवित कर दे तो बारी बारी से उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब उन पर एक कवच रह गया तो वो सूर्य भगवान के शरण में चले गए, वो अपने को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। जो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए, तो वो राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन का देवता थे। उनके बाद है त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने शिला में बैठ कर तपस्या करी थी, तो वो शिला ऐसे हिलती थी कि जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा यशोदा मैया को कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उन्हें ये मनो की मानी हमारे कोई बच्चा हो जाए, हम नारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान छोटे से 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं ये ब्रज में दर्शन करा दूंगा आपको। तो पूरे ब्रजवासी में भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान से कही लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तब आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करी तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनका नाम है याद बद्री, याद करी जो प्रकट हुए। आदि बद्री आदि माने अनादिकाल से। तो 1 महीना ये नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताए सब तीर्थ लोग दर्शन कराए। चंदन में जो बता चंदन के पेड़ तो नहीं है, लेकिन वहां के कोई भी पेड़ को आप लोगों को चंदन जैसे हुआ है। ये नर पर्वत है, इधर का नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों नारायण के अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री, यमोत्री, अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया को यहाँ 4 धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमोत्री। तो ये 4 धाम बच्चों राशि को दिया है। देखो 4 धाम का बहुत बड़ा महत्व है भाई। ये 4 धाम क्यों बने? तो ये 4 धाम इसलिए बने, देखो संसार में प्राणी है जिनकी हकीकत अलग अलग मिलेगी। बोली भाषा अलग, सकल सूरत अलग, चार धार रंग रोगन मन बुद्धि विचार हर साल के अलग अलग है, लेकिन 4 चीजें ऐसी जो हर साल में व्याप्त मिलती है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो इसीलिए 4 धाम बने। एक धाम में जाकर प्रकार को संकल्प करो, एक में काम छोड़ो, एक में क्रोध छोड़ो, एक में लोभ छोड़ो और एक में मोह छोड़ो। तो आदमी निर्मल हो भगवान के धाम को जाए, लेकिन हम नहीं छोड़ते इनको। कितनी बार धाम में चले जाए, बहुत से सब्जी को छोड़ते हैं, फलों को छोड़ते हैं। आपने सुना होगा सब्जी फलों छोड़ने के लिए नहीं है। कथा हम एक बार बताए। हाँ बताएं। ये वो जगह है, कितना रमणीक स्थल आज भी है? और आते मोरों ने स्वागत किया मोर की बोली से। कदम खंडी नागा जी की जगह यहीं पर नागा जी थे तो यहाँ पकड़ लगा था 84 फीट हनुमान पर चलते थे बाइक से। इनका नियम था बाइक से चलना। चला चला सब लोग। आप लोग दर्शन कर रहे हैं बद्री नारायण जी के। बद्री नारायण के दाएं भाग में नर भगवान, गणेश जी महाराज, पार्वती मैया और रामेश्वर जी के दर्शन हैं। और बद्री नारायण के बाएं भाग में उद्धव जी महाराज, श्रीनाथ जी, राधा रानी, कृष्ण कन्हैया, लड्डू गोपाल के आप लोग दर्शन कर रहे हो। आप लोग 2 मिनट के लिए शांत हो जाएं और सभी कथा सुन लें, फिर पीछे परिक्रमा अगर बाकी होगी तो परिक्रमा लगा लेना। ये धाम उस समय से है जब भगवान कृष्ण ब्रज धाम में थे और नंद बाबा यशोदा मैया ने यह मनौती ले ली थी कि हमें कोई संतान होगी तो हम तीर्थ करने के लिए जाएंगे। कारण कि उन्हें कोई संतान ना हो रही थी। धीरे धीरे उनकी उम्र बीतती गई
और नंद बाबा यशोदा मैया वृद्धावस्था में आ गए। तब उन्हें कृष्ण मिले थे, काफी उम्र हो गई थी। और जब कृष्ण मिले तो कंस उपद्रव शुरू कर दिया, अपने सैनिकों द्वारा ब्रज के बालकों की हत्या कराने लगा, यहाँ तक कि राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण ने एक एक करके राक्षसों का वध कर दिया। नंद बाबा भी जगह बदलते रहे भगवान कृष्ण की सुरक्षा के लिए। वो तीर्थों में कहाँ जाते, लेकिन धीरे धीरे समय बीता, कन्हैया ने सारे राक्षसों का वध किया और गोचारण करने लगे। एक दिन नंद बाबा ने सोचा कि अब हम तीर्थ कर आए, उम्र काफी हो गई है, हमने मनौती ले रखी है, अगर पूरा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। यशोदा मैया कुछ रास्ते के लिए पकवान बना रही थी। कन्हैया जब गोचारण करके गए तो उन्होंने मैया से पूछा, मैया आज कोई त्योहार है? तब यशोदा मैया ने कहा, लाला त्योहार ना है, हम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए। कन्हैया ने कहा, इस उम्र में जाओगे तीर्थ करने? पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, तुम्हें पता भी है बहुत दूर दूर तक तीर्थ है, न रास्ते हैं न कोई साधन है, पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ तक कि जंगली जानवरों का भी भय रहता है, कहीं बर्फ है, कहीं नदियां हैं, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, घर पे भजन कर लो। नंद बाबा ने कहा, लाला हमने मनौती ले रखी है, अगर हम ना जाएंगे तो बहुत बड़ा अपराध लगे। कन्हैया ने देखा कि तो बड़ो गड़बड़ है भाई, ये जाना ही पड़े। तब उन्होंने कहा, चलो हमारे साथ, हम सब मिल करके यही तीर्थों को बुलाएंगे और यही दर्शन करेंगे। नंद बाबा हंसने लगे, अरे कहीं तीर्थ बुलाने पे आते हैं कि तीर्थों में जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए। लेकिन कुछ ब्रजवासियों ने समझाया, बाबा चलो का पता तीर्थ ही ला दे, क्योंकि कन्हैया बड़ो चमत्कारी है, कहीं तीर्थ ला दे तो हम सब भी दर्शन कर लेंगे, नहीं तो हम अपने गैयन को छोड़ के कहाँ तीर्थों में जाएंगे। बोले कहाँ चलनी होगी? बोले चलो यहीं एकांत में जंगल में चलेंगे और यहीं बुलाएंगे। सबको लेके भगवान कृष्ण आए, जैसे आप लोग आए हो। उस समय कुछ नहीं था, निरा जंगल था यहाँ। कन्हैया ने कहा, सब लोग बैठ जाओ और आंखें बंद करके प्रार्थना करो तीर्थों के नाम ले लेकर जहां तुम लोग दर्शन करने जाओ। अब जिनको जिन तीर्थों के नाम याद थे बोलने लगे, बद्री नारायण रामेश्वर जी, कोई काशी विश्वनाथ, कोई गंगोत्री, कोई जमुनोत्री। कन्हैया ने योग माया द्वारा सारे तीर्थों का आवाहन किया, यहाँ तक कि वन, पर्वत, नदी, कुंड, सरोवर, जो भी तीर्थ स्वरूप है भारत के अंदर, सारे तीर्थों का आवाहन किया कन्हैया ने। सारे तीर्थ आ गए। कन्हैया ने सबको ब्रिज के अंदर जगह दे दी। जो आप लोग देख रहे हो ना, कहीं केदारनाथ, कहीं गंगोत्री, जमुनोत्री, कहीं हरिद्वार, कामा में जाओगे तो कहीं काशी विश्वनाथ, कहीं विमल कुंड, तो कहीं अशोक वाटिका, गंगा सागर, गया, सारे तीर्थों को ठाकुर जी ने जगह दी ब्रिज के अंदर। जब उन लोगों ने आंखें खोली तो यहाँ प्रत्यक्ष मूर्तियां दिख रही, कहीं कुंड दिख रहा है, पर्वत दिख रहे हैं। अरे लाला अभी कुछ न था, ये कहाँ से आ गए, कौन है ये सब? तब कन्हैया ने बताया, देखो ये बद्री नारायण है, ये रामेश्वर जी हैं, ये तप्त कुंड है, ये गंगोत्री जमुनोत्री है, और चलो तीर्थों के दर्शन कराएं। बोले ये पर्वत जो देख रहे हैं, नर पर्वत, ये नारायण पर्वत, ये त्रिकूट पर्वत, ये देव सरोवर, ये हरिद्वार है, ये केदारनाथ आगे है। ऐसे सारे तीर्थों के दर्शन करा दिया ब्रिज के अंदर। बोले तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो मनौती ली थी तीर्थों में जाकर दर्शन करने की, यहाँ दर्शन करोगे वही तीर्थों की फल की प्राप्ति हो जाएगी, और आने वाले समय में भी जो इनके दर्शन करेंगे उन्हीं तीर्थों की फल की प्राप्ति यहाँ होगी। ये दर्शन तभी से चले आ रहे हैं, स्वयं कन्हैया ने इनकी पूजन करी और अपने माता पिता ब्रजवासियों से पूजन कराया। ये सारी मूर्तियां स्वयंभू हैं, प्रकट है, ये बनाए हुए नहीं है। एक ही शिला के अंदर ये सारी मूर्तियां हैं। नंदी के ऊपर यहाँ शिवलिंग का दर्शन है। जो आप लोग कहीं भी जाओगे तीर्थों में या ऐसे भी, तो नंदी के ऊपर कहीं शिवलिंग नहीं देखा होगा, यहाँ पर है, स्वयंभू है। यहाँ जो गणेश जी हैं वो आदि गणेश है। हर जगह जाओगे बाएं तरफ सूंड मिलेगा गणेश जी का, यहाँ के गणेश जी के दाएं भाग में सूंड है, ये आदि गणेश है। यहाँ केदारनाथ में जाओगे तो बैठ के प्रवेश किया जाता है, वो नंदी का मुख है, नंदी के पेट में शिवलिंग का दर्शन है यहाँ केदारनाथ में, और रामेश्वर जी नंदी के पीठ पे बैठे हुए, अद्भुत दर्शन है ये।
तो आप लोग दर्शन किए, जो ना किए हो तो 4 परिक्रमा लगा लेना और पीछे बाल भोग का प्रसाद है, सभी लेना। भगवान श्री कृष्ण जब वन में आते थे गौओं को चराने के लिए, तो गौएं इधर उधर भटक जाती थी, तो ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ करके ढेला मारा करते थे और बंसी बजाया करते थे। इतने में ही गौएं सारी जंगलों से निकल के ग्वाला सहित आ जाती। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है चरण पहाड़ी। यहाँ भगवान के चरण चिन्ह अंकित है। यहाँ भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं और गौ के 4 थन हैं। ये दिव्य दर्शन है। अब हो गया, चलो। जी सिद्धि वाली है। बोलो कभी बोलो। ये नई बनी है। ये लोग कुंड है यहाँ लोग कुंड है। लोग बताओ तो विराज जी नहीं लोग कुंड ठाकुर जी खोए गए कहाँ पे यहीं पे हाँ सामने आगे जालो जरा आ जाओ। यहाँ आगे लोक कुंड है। आ रही है ना यहाँ लोग कुंड है। भगवान खोए गए थे, गबक गए। तो ब्रजवासी बोले कन्हैया तू नहीं आएगा तो हम कहाँ जाएंगे। ब्रजवासी पे खेले गबक गए जाएगा, छुप गए जाएंगे। लोग कुंड है। है जो फिर 84 परिक्रमा काममंडी जैन मंदिर पे आके पूरी हो गए। कामेश्वर महादेव के सीधे भक्त जैन मंदिर को आएंगे। ये पांडवों के दर्शन है, यहाँ वराहदेव भूदेवी को भी दर्शन है और बाहर महादेव है। चारों युगों के यहाँ आकर के सभी दर्शन पूरे हो जाए। ये वराहदेव सतयुग में आए, पृथ्वी को लाए, तो ये मंदिर भी सतयुग के ही है। और द्वापर योग में यहाँ पांडव आकर छुप गए। ये तो भक्त अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ देखो बाबू जी कुंती मैया है, ये धर्मराज विष्णु है। ये नहीं समझ में आएगा। मोरों की ये देखो बैठे सामने छत पे, ये कितने पास से बैठे। अरे चारों तरफ बोर है। ये बोलना शुरू किए। हाँ बोलो। हाँ ये जोड़ा बैठा सामने, ये बैठा मोरनी है। जोड़ा लोग ज्यादा है ना, इसलिए जोड़ा है। जय श्री कृष्ण। यह स्थान सुनौरा की कदम खंडी है। दिव्य मोर दिखते हो। तो ठीक है, फिर राधा जी लेके आए यहाँ की झाड़ियों में जो बच गई थी। हाँ वो दर्शन है। चलो हाँ कितने मोर है। मोर पीछे वो बैठा वो। अरे ये देखो ये बैठा, ये तो है ही। बोल भी रहा। हाँ तो पीछे देखो ना कितने बोरे 3-4 वो देखो 2 बैठे उस पेड़ पे, 2 बैठे। वहाँ 2 बैठे, 2 यहाँ बैठे, 2 भूमि का नाम है भोजन थाली। ये वो पावन भूमि है कि भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ इस पावन भूमि पर बड़े प्रेम से भोजन किया है, इसलिए इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये छोटी थाली है छोटे भैया कन्हैया की, बड़ी थाली बड़े भैया बलराम जी की। ये कटोरा है कन्हैया का और ये है बलराम जी का। ये वो पात्र हैं जिन पात्रों की रचना भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में की है अपना भोजन करने के लिए। अब मन में एक प्रश्न उठता है कि तीनों लोगों के स्वामी को
क्या जरूरत पड़ी इन पाथर के पात्रों में अपना भोजन करने की? ठाकुर जी यहाँ जंगल में आए, अगर चाहते तो किसी पेड़ पौधे का दोना पत्थर बना करके भी अपना भोग ठाकुर जी लगा सकते थे। पाथर के पात्रों की रचना ठाकुर जी ने क्यों की? ठाकुर जी की हर लीला में अपने भक्तों का कल्याण निहित होता है, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। भगवान कृष्ण को चिंता हुई है अपने भक्तों की। बाल गोपाल अपने मन में विचार कर रहे हैं कि दुनियादारी की नजर में जब मैं इस भूमंडल को छोड़ के अपने गोलोक धाम चला जाऊंगा तो मेरे जो भक्त हैं वो कभी ये ना सोचें कि अब उनका कन्हैया उनके साथ नहीं है। अपने भक्तों की चिंता को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए भक्त वत्सल भगवान योगीराज श्री कृष्ण ने अपने मन में निश्चय किया है कि मेरी भक्त मंडली आप चिंता मत करो। दुनियादारी की नजर में मैं बेशक चला जाऊं इस भूमंडल को छोड़ के, लेकिन आप चिंता मत करना मेरी भक्त मंडली, मेरी दिव्य लीलाओं का दर्शन लाभ आपको अनंत काल तक मिलता रहेगा। मेरी भक्त मंडली, मेरी दिव्य लीलाओं का दर्शन लाभ लो और मन में ये भाव मजबूत रखो कि आपका कन्हैया आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस भाव से भक्त वत्सल भगवान ने इन पाथर के पात्रों की रचना की है। अपने दिव्य हाथ का दिव्य स्पर्श किया है ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी महाराज के दिव्य हाथ के दिव्य स्पर्श से ही ये 2 दिव्य थाली और ये 2 दिव्य कटोरा द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण बलराम की छाक लीला पात्रों का दर्शन आप सभी भक्तों के समक्ष दर्शनार्थ प्रस्तुत है। ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, ये कोई साधारण शिला नहीं है, ये भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया है शिला रूप में। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कृष्णावती मैया है कौन, किस युग में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, कृष्णावती मैया को शिला रूप कैसे मिला? इन पाथर के पात्रों की रचना कन्हैया ने द्वापर युग में की है। इन पाथर के पात्रों में भोजन कन्हैया ने द्वापर युग में किया है। कृष्णावती मैया की लीला आपको हमें ले जा रही है त्रेता युग में। भगवान राम के वंश में अयोध्या के राजा हुए कुबलासुर। भगवान राम के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज के पिताजी श्री अज महाराज जी से भी पहले भगवान राम के वंश में कुबलासुर नाम के राजा हुए। उनकी सुपुत्री हैं भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया। कृष्णावती मैया ने त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना करी है, एकादशी का व्रत धारण किया है और अपने लिए वरदान ये मांगा है भगवान से कि हे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, अगर आप प्रसन्न हो मेरे भक्ति भाव के ऊपर तो आप मुझे ऐसा वरदान दो ठाकुर जी कि आपके बाल स्वरूप में दर्शन मिले, मैं बनूं पत्थर की शिला और आप मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार उसी में हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि माता रानी, मैं आपके भक्ति भाव की वंदना करता हूँ। आपका भक्ति भाव बहुत सच्चा है, बहुत ऊंचा है। माता रानी, मैंने आपको ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन माता रानी मुझे दुख है कि त्रेता युग में मैं आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि विधि के विधान के अनुसार त्रेता युग में माता रानी मुझे मर्यादा के बंधन में बंधा रहना होगा भगवान श्री राम के रूप में। त्रेता युग में तो आपको मेरे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन मिल गए माता रानी, आप मेरे वैकुंठ धाम में निवास करो त्रेता युग में और इंतजार करो द्वापर युग का। मैं आपको वचन देता हूँ माता रानी कि द्वापर युग में जब मैं कन्हैया के रूप में जन्म लूंगा ब्रजमंडल में, तब आपकी ये मनोकामना में अवश्य पूर्ण करूंगा। हे भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया, द्वापर युग में आप कामवन धाम में इंद्रसेन पर्वत में भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में आप विराजमान होंगी और मैं नंद गांव से आऊंगा माता रानी। बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ गैया चरामता हुआ आपकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु छोटे से कन्हैया बाल गोपाल नंद गांव से पैदल आए ठाकुर जी इस पावन भूमि पर। किस लिए? सिर्फ भोजन करना ही मुख्य उद्देश्य थोड़ी हो सकता है ठाकुर जी का, क्योंकि अगर सिर्फ भोजन करना होता ठाकुर जी को तो भोजन तो ठाकुर जी अपना कहीं भी कर लेते।
नंदगांव में कर लेते। नंदगांव से यहाँ पैदल पैदल ठाकुर जी आए। जो मुख्य उद्देश्य है ठाकुर जी का इस पावन भूमि पर आने हेतु वो है भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया के सच्चे, बहुत सच्चे भक्ति भाव को नमन करना। भोजन करना तो जरिया मात्र है। ठाकुर जी महाराज बाल गोपाल यहाँ विराजमान है। ठाकुर जी भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया रूपी शिला के ऊपर इंद्रसेन पर्वत, देवराज इंद्र ने अपने आराध्य भगवान हरि की आराधना की है इस पावन भूमि पर। इंद्रसेन पर्वत, ये भोजन थाली धाम मंदिर, जिस मंदिर परिसर में इस समय हम और आप हैं, ये इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी है। इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी के ऊपर ये मंदिर परिसर बना हुआ है। भोजन थाली तीर्थ की महिमा की अगर बात करें तो ये वो पावन भूमि है कि ब्रिज 84 कोस परिक्रमा, जिसको लगाने के लिए भक्तजन देश विदेश से आते हैं। आधारशिला रखी है ठाकुर जी ने इसी पावन भूमि पर ब्रिज 84 कोस परिक्रमा की। ये वही पावन भूमि है कि भगवान कृष्ण ने अपने स्वयं के भगवान होने की परीक्षा दी है इस पावन भूमि पर। और भगवान कृष्ण के भगवान होने की परीक्षा किसने ली है? सृष्टि के रचयिता परमपिता आते ना, उसी प्रकार हकीक आता है। हकीक का सिंगल स्टोन में बना हुआ विग्रह है ये। सिंगल में? हाँ, पूरा सिंगल स्टोन में है। ये आप देखो, राम जी और लक्ष्मण जी कंधों पे हैं, नीचे देवी है पाताल लोक की। आई रावण ले गया था ना राम लक्ष्मण जी को, तब पाताल से जब लेकर के आए थे वो दर्शन है। इसी में नीचे छोटा स्वरूप है हनुमान जी का जो सिंदूर चढ़ा हुआ है ना। आप देखो, संजीवनी जब लेकर के आ रहे थे वो विग्रह, इसी विग्रह में वो दर्शन भी है। संजीवनी जब लेकर के आए थे तो भरत जी ने बाण चलाया था। ये काला निशान है, माला से ढक गया है, थोड़ा काला काला सा दिख रहा है ना आपको पैर पे, ये भरत जी के बाण का निशान है। ये स्थान है लक्ष्मण जी का। पूरे भूमंडल में कह दे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लक्ष्मण और उर्मिला का केवल एक स्थान है यहाँ। जब प्रभु श्री राम ने कहा था लवणासुर को 1500 लोग परेशान थे, तो शत्रुघ्न को भेजा मथुरा, उसका उद्धार किया। उद्धार के बाद उनको बनाया राजा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मथुरा का राजा शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण जी कहते हैं जाओ तिलक करके आओ। तो लक्ष्मण जी उर्मिला के सहित तिलक करने के लिए आए थे। तिलक करने आए तो सबकी आग्रह पर बोले कि आप विश्राम करिए। तो लक्ष्मण जी और उर्मिला यहाँ विश्राम किया। ये सब मथुरा में था। ये पूरा मथुरा मंडल है। और मध्य में आप लोगों ने दर्शन किया होगा भगवान श्री राम का बाल स्वरूप। दाहिने तरफ लक्ष्मण जी हैं, बाएं तरफ उर्मिला जी हैं, और उसके नीचे भगवान शेषनाग बैठे हैं। ये है यहाँ का महात्मा। ठीक। और यहाँ के राजा जो थे उनके भी इष्ट देवता लक्ष्मण जी हैं, राजा भरतपुर के। आज भरतपुर जिला हो गया है, राजधानी हो गई है। तो राजा का जो नीली जिला था, राजधानी जो महल में गए थे, जिला था पहले, वो सामने महल। और महल में हनुमान जी दर्शन करिए। ये एक पाषाण आता है हकीक, इसमें बताते सब लोग कि हकीक का पत्थर पहन लो। उसमें से श्री विग्रह है पूरा हनुमान जी का। ये एक ही में से राम लक्ष्मण बैठे हैं और पाताल देवी नीचे है। हनुमान जी पाताल से लेकर वो दर्शन, वो रावण के प्रसंग का स्वरूप हो गया। बोलिए लक्ष्मण भगवान की जय। ठाकुर जी से, ठाकुर जी के सखाओं से, ठाकुर जी के भक्तों से तो सामग्री अपने आप ही आ जाए, बन जाता है खीर प्रसाद। और खीर को संस्कृत में कहते हैं क्षीर। तो बोलिए क्षीर सागर सरोवर की जय। और आप सभी ये चार युग के महादेव, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मजा आ गया। आपने मेरी बनाई है क्या? बनाई है। ओए राधे श्याम, राधे मजा आ गया। आपने मेरी बनाई है क्या? बनाई है। ओए अपना
ज्यादा। राधे श्याम राधे श्याम। के संत के लिए भगवान ने 66,500 वर्ष तपस्या की। तो जैसे ही भगवान उनके संत की वाणी आवाज जैसे उनके कानों तक गई तो वो संत जो थे उनका शरीर जल रूप हो गया। पापनाशनी गंगा यमुना तीनों धाराओं में होते हुए इस कुंड में आ गया। इसका नाम है तृप्त कुंड। इसको हम तपस्या कुंड भी कहते हैं। वहाँ बद्रीनाथ में अग्निदेव विराजमान है। आदि शंकराचार्य द्वारा वो प्रकट है। ये भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए नंद बाबा जसोदा मैया के यहाँ प्रकट किया, आह्वान किया योग मैया के द्वारा। 64 तीर्थों को यहाँ पर बुलाया है। नर नारायण पर्वत सामने आप देख रहे हो, ये नर पर्वत है। आप बद्रीनाथ गए होंगे कभी उत्तराखंड में, ऐसा ही आपको नज़ारा बद्रीनाथ जी का मिलेगा। ये नर पर्वत है, इसके पीछे नारायण पर्वत है। नर नारायण पर्वत, विंध्याचल पर्वत, रोहिताचल पर्वत, मैनाक पर्वत, धवलगिर पर्वत, दौनगिर पर्वत, नीली घाटी, सुगंधी शिला, ये सब 14 कोस के बीच में पर्वत ही पर्वत है। पिघली वानी, नीली घाटी, सुगंधी शिला, एक कंकांचल पर्वत है जो अभी यहाँ सुगंधी शिला है। तो एक कंकांचल पर्वत पर एक विजयदास बाबा जो थे मान मंदिर के, उसके सानिध्य में उन्होंने वहाँ राजस्थान सरकार के जो वन विभाग मतलब वो खनन चल रहा था, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए उस पर्वतों को बचाने के लिए, हमारे ब्रिज के पर्वतों के चक्कर में। तो वो आज यहाँ जो धरोहर आप जो देख रहे हो, ये सब प्राकृतिक सौंदर्य है, ये सब भगवान के बनाए हुए दर्शन है। तो आप सभी तृप्त कुंड का आचमन करेंगे। यहाँ बद्रीनाथ में जो अपने पितरों के लिए जो बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो यहाँ अपने पितरों के लिए आप स्मरण करना, अपने सास ससुर माता पिता गुरु गोविंद सबको ध्यान करो, क्योंकि बद्रीनाथ में आना बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होता है। जो पुण्य बद्रीनाथ में मिलता है वही पुण्य आपको यहाँ बद्रीनाथ में मिलता है। जैसे सावन भादों पार कार्तिक 4 महीना जो चतुर्मास कहते हैं ना कि देवता सो जाते, देवता नहीं सोते। ये ब्रिज में आके सभी देवता वास करते हैं। और जो ब्रिज में जो सभी संतन के भक्तों के और ब्रिज की जो प्राकृतिक जो सौंदर्यों का दर्शन करते हैं, वो पुण्य आपको इस बद्रीनाथ का मिलता है। ये यहाँ का मेन प्राकृतिक सौंदर्य है। ये तृप्त कुंड कहा जाता है। यहाँ 5 कुंड हैं बद्रीनाथ में, तृप्त कुंड, गौरी कुंड, इससे आगे सामने गौरी कुंड है, कृष्ण कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, 5 कुंड यहाँ बनाए हुए हैं। और केदारनाथ में आप जाओगे वहाँ भी गौरी कुंड है और यहाँ भी एक गौरी कुंड है, क्योंकि यहाँ पर पहले बद्रीनाथ से पहले यहाँ केदारनाथ जी का ही विग्रह था। तो ये जो आपने चारों धाम में बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, ये 4 धाम क्यों बनाए? ये 4 धाम इसलिए बनाए कि कितने तरह के प्राणी हैं, बोली भाषा सबकी, रहन सहन सबकी अलग अलग, पर 4 चीज सब में व्याप्त है, काम, क्रोध, मद और लोभ। एक धाम में काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, पर क्या छोड़ते हैं कि मैं बद्रीनाथ धाम में गए, आज से केला नहीं खाऊंगा, बैंगन नहीं खाऊंगा, आलू नहीं खाऊंगा, उनको छोड़ते हैं। और जो आप यात्रा कर रहे हो, ये भी 84 कोस की यात्रा है। ये न 83 की न 85 की है, ये 84 कोस की यात्रा है। और जो हमारा जो शरीर जो देह बनाया भगवान ने, ये भी 84 अंगुल को है। 1 कोस की परिक्रमा करने से 1 लाख योनि समाप्त हो जाती है, और 84 की परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यहाँ बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े भक्त हुए जो ब्रिज की सौंदर्य को। और ब्रिज में एक कहावत है कि भैया तेरो बाप तो खाट पे बैठ के भजन करता है, वन की हमारा तो खाट पे करे, पर तुम तो कैसे करो, वन हम तो कैसे भी ना करें, वन तुमसे तो अच्छा है जो खाट पे कर रहे हैं। तो आप 7 दिन, भगवान ने तो यात्रा पैदल की और आप दे रहे हो गाड़ियों से, तो आप 7 दिन 8 दिन आप ब्रिज में रहोगे, खाओगे पियोगे, दान पुण्य करोगे, सेवा करोगे, ये बड़ी भाग्य की बात है। तो आप 7 दिन भी इस ब्रिज में रहोगे तो जो समझो 7 साल के बराबर है। किसी के लिए तो एक पल के लिए समय नहीं है। तो ये तृप्त कुंड है, सभी आचमन करेंगे। गीत कहाँ चल रहा है बताओ? वहाँ कहीं से आवाज आ रही है, झाड़ी के नीचे लगे। आ रहे यात्री, वो देखिए वहाँ अंदर, वो वो नजर आ रही है। वो आ रहे हैं। उद्गम ऊपर है ना गंगोत्री का, वहाँ वो जो दिख रहा है ना ऊपर, वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री वहाँ पर ऊपर, वो जो ऊपर दिख रहा है ना, वो गंगोत्री का है। वहाँ से वो गंगोत्री का है। हाँ, ये धारा आती है ऐसे, ये जो आ रहे हैं सब, और ये आके ऐसे ये जमुनोत्री, ये गंगोत्री आ रही है, जमुनोत्री इधर से आ रही है। हाँ, ये यमुनोत्री इधर से आ रही है जी। वहाँ से गंगोत्री वहाँ ऊपर से। ये यहाँ कहाँ से गई है? क्या ये अंदर अंदर होता रास्ता पैदल नीचे से? देखिए ये जो उधर से नीचे से रास्ता, क्या रुक लो भाई, हर जगह नहीं बता दिया।
पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे। जो बगल से रास्ता है ना नीचे से ये सीधा रास्ता जाती है, वो वहाँ वो गंगोत्री को वो वहाँ जहाँ पर ऊपर जो है कोई मंदिर दिख रहा पुराना प्राचीन टाइप का, वो वहाँ पर है। ये तो मंदिर बनाया गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ। ये तो वैसे हो, ये रास्ता नीचे नीचे उतर जाएगा इसमें। लक्ष्मण झूला नहीं दिखा, लक्ष्मण झूला आएगा गंगोत्री, गंगोत्री तो रही ये जो है ना यमुनोत्री आ रही है पूरा पूरा, हाँ ये पहला अधर था ये। अच्छा और लक्ष्मण की तरह हिलता था ये झूला, ये दिख रहा है पहाड़ी से बीच में। हाँ बीच में। और ये नर पर्वत, ये नारायण पर्वत। नारायण पर्वत तो बद्रीनाथ जी है। हाँ, और गंगोत्री का उद्गम वहाँ से हुआ के वहाँ जाते हैं, वहाँ पर से ऊपर जाते हैं। वो अंदर आ रहे यात्री लोग कुछ गए थे ना नीचे नीचे, वो नीचे का रास्ता है वहाँ जाने उद्गम से होते हुए आ रहे हैं, पूरी यात्रा करके आ रहे हैं। जिसकी इच्छा ताकत है। नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्हीं की तो कह रहा हूँ। ये देखिए ये रास्ता ऐसे घूमेगी, वो उधर घूम रहे हैं ना, वो किनारे किनारे फिर लौट के आएंगे, यहाँ से जाके वैसे आ जाएंगे। पहले जब थाना जाता ना, अरे क्या पूछा, बिल्कुल लक्ष्मण झूला हिलता था। अच्छा ये जो है ना, सभी तीर्थों का राजा है, नंद बाबा यशोदा माँ की हार्दिक इच्छा थी जब हमारे यहाँ लाला आएगो, जब हम ब्रज की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि 80 साल तक उनके पास कोई लाला नहीं था। तो जब माता पिताओं के पास लाला आ गए हो, तो माता पिताओं ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कराते हुए बादों की दोज को विमल कुंड पधारे हैं। तो आकाश से चंदन वर्षो है, बीच में से दूध की धारा निकली है, तो गंगा महारानी के लिए प्रणाम करो है। और कहिए लाला, हमने ऐसो तीर्थ ना देखो है जहाँ पे स्वयं आकाश से चंदन बरस रहा है, दूध की धारा निकल रही है, हमको 84 तीर्थ चारों धामों के दर्शन करा दे। तो माता ये सभी अपने जल